Hello everyone, I am Ajay Singh, your maths teacher. So we are going to start our very first exercise 14.1. ओके ये पूरा एक्सरसाइज मीन पे बेस्ड एक्सरसाइज है. टोटल 9 सम है, वो सब के सब हम कवर करेंगे. तो हमारा पहला सम है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. ओके क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा. कुछ बच्चे हैं, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें उन लोग ये देख रहे कि भाई 20 घरों का सर्वे किया और किनके घर में कितना प्लांट्स है. ओके 0 से 2 प्लांट्स हो ऐसा एक घर है, 2 से 4 प्लांट्स है ऐसे 2 घर हैं, 4 to 6 प्लांट्स से 1 है और वाइस वर्सा. ओके तो हम लोगों को एवरेज मतलब कि मीन ढूंढने का कि हर एक घर में कितने प्लांट्स है. ओके अच्छा, नीचे एक और छोटा सा क्वेश्चन है, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द बीन. जैसे कि आपको पता है कि देर आर टोटल 3 मेथड्स टू फाइंड फ्रॉम विच वी कैन फाइंड मीन. ओके अब इसमें कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, तो इसमें हम मेथड यूज करेंगे डायरेक्ट मीन वाला. क्यों डायरेक्ट मीन वाला, यहाँ पे जो डेटा है ये सब क्या है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 और फ्रीक्वेंसी भी है 1 2. ये क्या है, स्मॉल डेटा है. तो स्मॉल डेटा में इट इज एडवाइजेबल टू यूज डायरेक्ट मीन मेथड, तो आंसर इजीली आ जाएगा. ओके अगर डेटा बड़ा होता है, अगर बड़े बड़े डेटा हो जैसे कि 100 to 120, 120 to 140, तो फिर देन वी कैन गो फॉर अज्यूम मीन का तो स्टेप डेविएशन. ओके चलो, और सारे मेथड से आंसर सेम आने वाला ये तो हमको पता है. ओके क्लास लिख दिया है मैंने, फ्रीक्वेंसी लिख दिया है. सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा यहाँ पे 2 ओके 20. फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया है 20. फिर एक्सआई किस तरह फाइंड करने का है, दोनों क्लासों का प्लस अपर लिमिट और लोअर लिमिट का प्लस. 0 + 2 डिवाइड बाई 2 तो 1 हो जाएगा. ओके फिर 2 + 4 6 डिवाइड बाई 2 3, 4 + 6 10 डिवाइड बाई 2 जो हो जाएगा 5. फिर तुम्हारी हाइट कितनी है क्लास की वो एक बार लिख दो. हाइट साइज, हाइट मतलब साइज ऑफ अ क्लास 0 to 2, तो 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 2 के डिफरेंस से ऐड करते रहो. ओके लास्ट में FI XI नाम से क्लियर है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि भाई FI XI दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, FI और XI को. तो 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 54, 22 एंड 39. ओके इन सब का टोटल हो जाएगा, FI XI का टोटल होगा 162. एकदम इजी है. फिर इसको डायरेक्ट जाके फॉर्मूला में रख दो, मीन x बार इजिकल टू सिग्मा FI XI अपॉन FI. ये है अपनी फॉर्मूला. FI XI हमारा है 162, FI हमारा 20 और इसका आंसर आ जाएगा. मैं डिवीजन नीचे करके दिखा देता हूँ जिन बच्चों को डिवीजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. 162 डिवाइड बाई 20 तो 28 ज़ा होता है 160, नीचे बचेगा 2. अगर 0 लगाता हूँ तो इधर मेरे को लिखना पड़ेगा पॉइंट, तो 21 ज़ा 20. ओके तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 8.1. ओके अगर तुम लोग को चेक करना है कि तुम लोगों को ये आ रहा है दूसरे मेथड से, तो यही सम को तुम लोग स्टेप डिविएशन और अज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हो. ओके होप ये तुमको समझ आया. तो हम लोग अभी सेकंड सम की तरफ जाते हैं. ओके सेकंड सम भी मैंने इधर उतार दिया है. ओके अभी सेकंड सम में क्वेश्चन मतलब इन लोगों ने कह दिया है कि भाई फाइंड द मीन, मतलब मीन फाइंड करने का है बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड. अगर हम सम को देखते हैं तो 500 to 520, 520, तो ये डेटा बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट मीन मेथड यूज़ नहीं करेंगे. ओके सो आई एम गोइंग फॉर स्टेप डिविएशन में. मैं ये सम को स्टेप डिविएशन के मेथड से कर रहा हूँ. ओके इसमें कुछ डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स. डेली वेजेस हमारा क्लास जो मैंने लिख लिया है, और नंबर ऑफ वर्कर्स में 12. ओके डेली वेजेस मतलब रोज किनको इतना रुपया मिलता है. 500 to 520 रुपया मिलने वाले 12 वर्कर, 520 to 540 रुपीज़ मिलने वाले 14 वर्कर, ऐसा करके पूरा सा ये डेटा है. ओके सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी का टोटल लिख देते हैं. तो हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा 12 + 14 + 8, इट इज़ 50. ओके अब XI देखो, XI का एक लास्ट टाइम मैं समझा देता हूँ. XI मतलब अपर लिमिट
प्लस लोअर लिमिट का एडिशन देन डिवाइड बाई 2, ये रही उसकी फॉर्मूला। ओके, जैसे कि अपर लिमिट है 500, लोअर लिमिट है 520 डिवाइड बाई 2। 500 और 520 कितना हो जाएगा 1020 डिवाइड बाई 2, वो हो जाएगा 510। इसी तरह सारे नंबर को करने का है। ओके, तो सबसे पहले, और इसको एक्सआई को दूसरा हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं, मिड वैल्यू। ओके, तो 500 और 520 का मिड वैल्यू हो जाएगा 510। उसके बाद तुम्हारा साइज कितना है, क्लास साइज, तो 20 का डिफरेंस है सब में। हाइट कितना है क्लास का 20, डिफरेंस कितने का है क्लास साइज 20, तो सब में 20 ऐड कर दो। ओके, एक्सआई हो गया। अभी यूआई की तरफ। ओके, अभी यूआई की फॉर्मूला है यूआई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो सबसे पहले हमको ए अज्यूम करना पड़ेगा, आई मीन एक एक्स आई में एक वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी। ओके, तो हम लोग कौन सा, मैं जैसे कि कहता हूँ कि भाई सबसे पहले वाले को ए सपोज कर लो, झंझट खत्म। तो सबसे पहले यूआई एक्स आई कितना है 510, और हमने ए क्या सपोज किया, ए भी हमने सपोज किया है 510। तो 510 माइनस 510 तो जीरो हो ही जाने वाला है। ओके, अब सेकंड में आते हैं। सेकंड है यू आई इज इक्वल टू एक्स आई, तो एक्स आई कितना है 530, यू आई ए है हमारा 510, तो 530 माइनस 510 तो बचेगा 20 डिवाइड बाई एच, एच कितना है 20, तो 20 डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा 1। प्लीज इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो। ये एक और बार बता दे रहा हूं मैं कि यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो तीसरे में हमारा एक्स आई कितना है 550, हमारा ए कितना है 510, तो उसको माइनस करेंगे तो आएगा 40, और उसको डिवाइड बाय एच करेंगे तो एच है 20, तो 2 डिवाइड बाई 2, तो तुम्हारा आंसर आएगा 2। तो यहां पे आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर 4। ओके, रटना नहीं है, ये फॉर्मूला है। ओके, अब लास्ट में है एफ आई यू आई। एफ आई यू आई, ये रहा एफ आई और ये रहा यू आई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, कंफ्यूज मत होना, एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना। 12 0 जा 0, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, 6 3 जा 18, 10 4 जा 40, और इन सब का टोटल हो जाएगा 88। ओके, अच्छा हो चुका है ये। अब हम लोग इसको डायरेक्ट स्टेप डेविएशन के फॉर्मूला में डाल देते हैं। दिस इज स्टेप डेविएशन। सबसे पहले ए कितना है हमारा 510, एफ आई यू आई हमारा कितना आया 88, और हमारा एफ आई कितना है, हमारा एफ आई है 50, और हमारे क्लास की हाइट है 20। 0 0 कट, बचेगा 510, 88 2 जा हो जाएगा 176 डिवाइड बाई 5। ओके, 176 डिवाइड बाई 5 मैं नीचे कर देता हूँ, तो 5 3 जा 15, 26 5 5 जा 25, बचा 10.2। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 510 प्लस 35.2, तो 510 प्लस 35 हो जाएगा 545 डेसिमल 2.2। ओके, तो तुम्हारा एक्स बार जो मीन है वो आ चुका है। ओके, और वापस इसी सम को दूसरे दोनों मेथड से भी ट्राई कर लो, तो तुम्हारा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगा। डायरेक्ट मीन और एज्यूम मीन से भी इसको कर लो, और आंसर सेम ही आना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।